हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छे ही होंगे। आज हम ग्रामर पोर्शन से, अभी हमारे पास कई चीज़ें बाकी है ग्रामर पोर्शन में। हम आपको जो है होमोफोन्स, एडम्स फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और क्या नाम इसका, फिगर ऑफ स्पीच, इसी के साथ साथ डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पैसिव एक्टिव, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सारे वीडियो जो है आपको आपके लिए अपलोड करेंगे। और वहीं पे हमारा उसमें एक आर्टिकल का भी होगा। आर्टिकल वाले लेटर पे भी हम बात करेंगे, पहले आर्टिकल चलाएंगे। ठीक है, तो ये सब वीडियो जो है आपके 2 से 3 दिन के अंदर सारे वीडियो ही अपलोड हो जाएंगे। अच्छा, इसमें आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सारे वीडियो जो भी देख रहे हो तो पूरे पूरे देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ जाए। कोशिश हम यही करेंगे तो आपको बेहतर एक ही बार में समझ में आ जाए, लेकिन फिर भी प्ले लिस्ट को एग्जाम तक आपको एक बार और देखना है। टाइम बहुत कम है, मिनिमम 20 से 25 दिन बचे हुए हैं और इसी बीच में हम तैयारी पूरी हमें करनी है। तो लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो आज का हमारा क्रम रहेगा, जो हमारे पास क्वेश्चन जो है ये आया करता है क्वेश्चन। हालांकि पहले तो पर्सनल क्वेश्चन आता था, फिगर ऑफ स्पीच, सिम्बली है, मेटाफोर है, ठीक है, और एपोस्ट्रोफी है। तो इनसे क्वेश्चन आया करता था कि इनकी जो है डेफिनेशन बताओ विद 2 एग्जाम्पल्स, 2 एग्जाम्पल के साथ डेफिनेशन। लेकिन अब ऐसे नहीं आता है। अब क्या करते हैं, अब ये लोग अक्सर जो है पोएम जो आया करती है, पोएम में क्वेश्चन बना देते हैं कि इन लाइनों में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। तो इसीलिए हमें पढ़ना पड़ता है, हम इसको पढ़ लेते हैं। हालांकि जो है अब स्पेशल क्वेश्चन के रूप में नहीं आता है, केवल एक बार इसको देख लीजिएगा, बस इसी से आपको अनुमान लग जाएगा। आप आराम से बता सकते हैं कि इस लाइनों में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। तो देखिए जरा, इसमें सबसे पहले हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, क्या नाम है, फिगर ऑफ स्पीच। हम किसकी बात कर रहे थे? फिगर ऑफ स्पीच की बात कर रहे थे, जिसमें हमारे पास जो है स्टार्टिंग हम करते हैं सिमली में। सिमली क्या होता है? सिमली माने उपमा अलंकार होता है। चाहे आप हिंदी में देख लीजिए, हिंदी भी समझ के चलिएगा, क्योंकि दोनों में काम आने वाले हैं। फिगर ऑफ स्पीच माने अलंकार होता है। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है जो उप अलंकार हुआ करते हैं। ठीक है, तो अलंकार होते हैं। अलंकार का मतलब होता है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहा जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास 6 से 7 हम सिमली फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, जहाँ पे हमारा पहला है सिमली। सिमिली में क्या होता है कि दो वस्तुओं के बीच कंपैरिजन तो किया जाता है, तुलना की जाती है, लेकिन एज सो लाइक वर्ड का प्रयोग किया जाता है। सिमिली और मेटाफोर में इतना ही अंतर होता है, आप तुरंत पहचान लें कौन मेटाफोर है कौन सिमिली है। पहली बात तो दो वस्तुओं के बीच कंपेयर की जाएगी, और एज सो लाइक शब्द का प्रयोग किया जाता है। कैसे? इन ए सिमिली ए कंपेरिजन is made between two different kinds of object and the words of comparison is so like are used। इसकी डिफिनेशन होती है। आप जब पहचानेंगे, आपको डिफिनेशन तो लिखनी नहीं है, आपको क्या पहचानना है कि जहाँ पर भी आपको किसी भी लाइन में एज, सो या लाइक का उपयोग मिल जाए तो समझ लो क्या है, सिमली है। फिगर ऑफ स्पीच कौन सा होगा? सिमली होगा। तो देखिए जरा क्या होता है, इन ए सिमली ए कंपेरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड, अलग अलग प्रकार की दो वस्तुओं के बीच कंपैरिजन किया जाता है। एंड द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन एज सो लाइक आर यूज्ड, और जो कंपैरिजन के शब्द होते हैं एज सो लाइक उनका उपयोग किया जाता है। ये हमारे सीबीएसई बोर्ड के लिए भी है, यूपी बोर्ड के लिए भी, टोटल भी काम करेंगे, तो इसमें जो है सब लोग देख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे आप? इन ए सिमली ए कंपेरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन एज सो लाइक आर यूज्ड। ये होता है हमारा सिमली। तो बस इसका एग्जांपल हमारे पास जब हम बात करेंगे तो एग्जांपल सेम होगा। लाइक मिल जाए आपको, एज मिल जाए आपको, तो समझ लीजिए क्या है, सिमली है। पहचान कैसे होगी? लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, जीवन एक स्वप्न के समान है। जीवन एक स्वप्न के समान है। तो देखो, जीवन की तुलना किससे की? तुलना की जाएगी, कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। बताइए, यहाँ जीवन है यहाँ स्वप्न है, दोनों अलग अलग हैं, तो दो वस्तुओं के बीच तुलना की जाएगी, लेकिन वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन एज सो लाइक आर यूज्ड। यहाँ पे क्या लग गया? लाइक लग गया। लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड, मैं अकेला घूमता रहा, लोनली वाले अकेला, एज ए क्लाउड बादलों के समान, आई वंडर्ड मैं घूमता रहा, मैं अकेला बादलों के समान घूमता रहा। तो मैंने अपनी तुलना किससे कर दी? बादलों से कर दी, और एज का प्रयोग कर दिया, आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड। ठीक है, तो या क्या लगा सकते हैं हम, ऐसे कोई भी वर्ड ऐसा हो जहाँ पे एज सो लाइक का प्रयोग हो तो आप समझ लीजिएगा ये सिमली ही है। ठीक है, सिमली और मेटाफोर में डिफरेंस कुछ नहीं होता है। मेटाफोर की परिभाषा जो सिमली की लिखेंगे वही यहाँ हो जाती है। इन एक मेटाफोर एक कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड बट द कंपैरिजन वर्ड्स आर नॉट यूज्ड। वहाँ पे क्या होता है? एज सो लाइक का उपयोग नहीं होता है। इसमें एज सो लाइक का उपयोग होता है, वहाँ एज सो लाइक का उपयोग नहीं होता है। तो देखो कैसे लिखते हैं, दूसरा एक और देख लीजिएगा। इनकी डिफिनेशन आप नोट कर दीजिएगा, ऐसे डिफिनेशन आप पाएंगे कहीं नहीं।
हम आपके लिए जो भी कंटेंट अवेलेबल करा रहे हैं हमारा बेस्ट कंटेंट होगा, आप बिल्कुल तनाव नहीं लीजिएगा और याद करने में भी आसान पड़ेगा आपके लिए। तो देखो मेटाफोर माने क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। हालांकि उपमा दोनों में की जाती है, तुलना दोनों में की जाती है। इन ए मेटाफोर एक कंपेरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट या बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड, बट द वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन इज सो लाइक आर नॉट यूज्ड। लेकिन इसमें क्या पहचान होगी कि एज सो लाइक का उपयोग नहीं किया जाता। कंपैरिजन तो की जाएगी मगर एज सो लाइक का उपयोग नहीं किया जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, इन ए मेटाफोर ए कंपैरिजन इज मैड, ए कंपैरिजन, देखना जरा, ए कंपैरिजन इज मैड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन एज सो लाइक आर नॉट यूज्ड। बस इतना डिफरेंस है, केवल आपको एक डिफरेंस याद हो, दूसरा स्वतः हो जाएगा। कैसे, इन ए मेटाफोर ए कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड या डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसे लगा दो आप, ठीक है। बट द कंपैरिजन वर्ड्स इज सो लाइक आर नॉट यूज्ड। लाइफ इज ए ड्रीम, हमने ये लिखा था लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, हम लाइक हटा दें, लाइफ इज ए ड्रीम, कंपैरिजन हुआ है, जीवन एक स्वप्न है, लेकिन एज का प्रयोग, लाइक हट गया, ठीक है। आई वंडर्ड लोनली ए क्लाउड, आई वंडर लोनली ए क्लाउड, ठीक है, एक बादल के साथ में अकेला घूमता रहा। तो बस एज हटा दो, सो हटा दो, लाइक हटा दो, समझ लो बन गया। कैसे, लाइफ इज ड्रीम, मैंने एग्जांपल भी वही दे रखा है, लाइफ इज ड्रीम। द कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट, क्या रेगिस्तान का जहाज है, कैमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट। डिजर्ट मीन्स क्या होता है, रेगिस्तान होता है, डिजर्ट मीन्स क्या होता है, रेगिस्तान। कैमल जो है वो रेगिस्तान का जहाज है, लेकिन है थोड़ी ना, कंपेयर की गई रेगिस्तान के जहाज से कंपेयर की गई कैमल की, ठीक है। तो कैसे लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, कैमल इज लाइक ए शिप ऑफ द डेजर्ट, तो लाइक हटा दिया, कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। अगर आपने लाइक लगा दिया या एज लगा दिया तो क्या हो जाएगा, सिमली बन जाएगा, नहीं तो मेटाफोर रहेगा, क्योंकि इसमें बिटवीन कंपेरिजन कराना है मगर एज सो लाइक वर्ड का उपयोग नहीं करना है। ये हमारे दो फिगर आप इस बीच होते हैं, सिमली और मेटाफोर। चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम तीसरे पे बात करेंगे। तीसरा हमारा क्या है, पर्सनिफिकेशन है। पर्सनिफिकेशन में क्या होता है, इसमें मानवीकृत चीज़ों, इसको अलंकार का नाम ही होता है मानवीकरण अलंकार। इस अलंकार का नाम क्या होता है, पर्सनिफिकेशन का नाम होता है मानवीकरण अलंकार, यानी लाइफलेस ऑब्जेक्ट एंड अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर नॉन एज लिविंग बीइंग्स। क्या होता है, एक बार समझना कि इसमें लाइफलेस ऑब्जेक्ट, निर्जीव वस्तुएं हों या अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हों, कोई भी ऐसे विचार हों भावात्मक, उनको नॉन एज लिविंग बीइंग्स, उनको सजीव मान लिया जाता है। निर्जीव वस्तुओं को, अब्स्ट्रैक्ट आइडिया को सजीव मान लेते हैं। हमने कहा एन एंग्जाइटी सिट्स ऑन इट्स हिज फेस, उसके चेहरे पर बेचैनी बैठी है। अब बेचैनी बैठी, बेचैनी क्या कोई मक्खी है जो बैठ जाएगी। हमने कह दिया कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, एक्सपीरियंस का अनुभव एक अच्छा अध्यापक है। क्या एक्सपीरियंस का एक अध्यापक है, नहीं है, मान लिया। लाइफलेस ऑब्जेक्ट एंड अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर नॉन एज लिविंग बीइंग्स, ठीक है। हमने कह दिया लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा है। क्या प्यार कोई इंसान है जिसकी आंखें होती हैं, मान लिया गया, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच लाइफलेस ऑब्जेक्ट एंड अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर नॉन एज लिविंग बीइंग्स। लाइफलेस ऑब्जेक्ट, निर्जीव वस्तुएं, एंड अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर नॉन एज लिविंग बीइंग्स कैसे मान लिए जाते हैं, सजीव मान लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये फिगर आप स्पीच जैसे एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा है, और अनुभव एक सबसे अच्छा अध्यापक है। तो ये सब क्या हो गया हमारे पास, ये पर्सनिफिकेशन होता है। इसको समझ के चलिएगा। एक बात चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट आएगा तो कैसे लिखेंगे, पर्सनिफिकेशन में मानवीकरण में क्या होता है कि निर्जीव वस्तुएं अब्स्ट्रैक्ट आइडिया को सजीव माना जाता है। नॉन एज लिविंग बीइंग्स, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, अपस्ट्रोफी है। अपस्ट्रोफी माने विस्मयादिबोधक होता है। अच्छा, इसका तो पहचान ही है, आश्चर्य की बात हो रही है। क्या होगा, ओ डेथ, यहाँ पे फुल स्टॉप होता है, क्वेश्चन लगा है, और यहाँ पे ओ डेथ, ठीक है। और इधर ये एक्सक्लेमेटरी मार्क, इसमें किसका पहचान होती है, अपस्ट्रोफी में केवल एक्सक्लेमेटरी मार्क आप याद रखना। अगर कोई भी आपको लाइन मिल गई और वहाँ पर आपको ऐसे वर्ड मिल गया, ऐसे मार्क मिल गया, ठीक है, तो अपस्ट्रोफी मार्क होता है, इसमें अपस्ट्रोफी ही होता है, ध्यान रखिएगा। यही हमारा क्या होता है, विस्मयादिबोधक अलंकार कहलाता है। विस्मय, आश्चर्य होता, अरे ऐसा हो गया, अरे उसकी गाय मार गई, बहुत दुखद हुआ, आस, अलास, हुर्रा, ठीक है, ओ आई विश, ये सब चीज़ें क्या होती है, अपस्ट्रोफी में आती है। तो देखिए
apostrophe is the direct address to the death, to the absent और personified object। बस बहुत सरल डिफरेंशन है, छोटी डिफरेंस मैंने बना रखी है। apostrophe, in apostrophe is the direct address, ये बिल्कुल सीधा 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 बोला जाता है इसमें। डायरेक्ट एड्रेस टू द, डायरेक्ट संकेतक होता है टू द डेथ, टू द एब्सेंट और द पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट, अर्थात किसी भी पर्सनिफाइड विशेष ऑब्जेक्ट के लिए या एब्सेंट के लिए या मृत्यु के लिए जो डायरेक्ट एड्रेस, डायरेक्ट सूचना देता है। कैसे लिखेंगे? एन अपॉस्ट्रोफी इज द डायरेक्ट एड्रेस टू द डेथ, टू द क्या होगा, टू द एब्सेंट और पर्सनिफाइड आइडियाज। ठीक है, तो ये हमारा पास जैसे ओ डेथ, वेयर इज थाई स्टिंग, ओ ग्रैब, वेयर इज द विक्ट्री, अरे कब्र, अब विजय कहाँ है। ग्रैब मीन्स कब्र होता है, इसका मीन्स क्या होता है? कब्र होता है। अरे कब्र, वेयर इज द विक्ट्री, अर्थात अब विजय कहाँ गई तुम्हारी, जब से लड़ाई कर रहे हो तो अब विजय कहाँ गई। ठीक है, तो देखो ओ डेथ, ओ यानी वो वगैरह प्रयोग हो, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाओ तो समझ लीजिए अपॉस्ट्रोफी ही है। ठीक है, अपॉस्ट्रोफी इज द डायरेक्ट एड्रेस टू द डेथ, टू द एब्सेंट और पर्सनिफाइड आइडियाज। ठीक है, ये हमारी इसकी डिफिनेशन होती है, इसको हम नोट कर सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड के लिए भी ये बहुत खास है, हालांकि यूपी बोर्ड के लिए इसके अब जो है, जो हमारे पास पोएम आती है 6 अंक की, उसमें क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो इसलिए आपको सीखना सभी को है। हाइपरबल क्या होता है? हाइपरबल माने बढ़ा चढ़ा कर बात कर देना, अतिशयोक्त अलंकार होता है, बढ़ा चढ़ा कर बात कही जाती है। जैसे कि हम बात करें कि उसका जैसे कहा, अरे जैसे हमने बात किया कि उसने आंसू की नदियां बहा दी, पानीपत के युद्ध में खून की नदियां बह गई। क्या ऐसा हुआ होगा? पानीपत के युद्ध में खून की नदियां बही होंगी? नहीं बही होंगी ना, लेकिन हाँ बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया। ठीक है, जैसे उसने कहा, उसने जो है आंसू की नदियां बहा दी। आंसू से कोई नदियां बहा सकता? नहीं बहा सकता है। उसका वो जो है माउंटेन, पर्वत जैसा ऊंचा, अरे तुम तो पहाड़ जितने लंबे हो। अचानक कोई निकला बहुत लंबा सीधा, अरे अरे ये का लड़का तो पहाड़ जैसा लंबा हो गया। तो ये सब क्या होता है? ये सब एक पर्सनली क्या होता है, इसको हाइपरबल बोला जाता है, बढ़ा चढ़ा कर बात को कहा जाता है, या बहुत कम कर दिया। जैसे हमने किसी को 4 कचौड़े दे दिया, अरे क्या उसने छोटी इतनी सी दे दी। ऊँट के मुंह में जीरा वाली कहानी, ऊँट के मुंह में जीरा वाली कहानी, थोड़ी सी चीज़ दे दी, का चिट्ठी की मुड़िया, हालांकि ध्यान में बोला जाता है, हम लोग शायद नहीं बोलते होंगे। तो कब बहुत थोड़ी सी चीज़ देना, इतनी सी चीज़ दे दी, हालांकि इतनी थोड़ी ना भाई, कचौड़ी अगर 4 दी है तो वो इतनी नहीं होंगी, लेकिन उसके लिए इतनी है, कंपेयर कर दी जाती है। ठीक है, तो कैसे होगा? इट इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच द थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड ग्रेटर और लेस, या तो बहुत बड़ी या बहुत छोटी, बेटर और वर्स, या बहुत अच्छी या बहुत खराब, देन दे एक्चुअली आर, जितनी की भी होती हैं। कैसे लिखेंगे? इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड ग्रेटर आर लेस, बहुत बड़ी या बहुत छोटी, कहते वो तो पिद्दी जितना है, पिद्दी नहीं होगा, वो होगा तो बड़ा ही, लेकिन पिद्दी जितना कह दिया जाता है। तो इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड बेटर, ग्रेटर आर लेस, बेटर आर वर्स, या तो बहुत घटिया या बहुत अच्छी। ठीक है, देन दे एक्चुअली आर, जितनी वो वास्तविक होती है उतना नहीं कहा जाएगा, या तो बहुत बड़ा चढ़ा कर बोला जाएगा या बहुत ही कम करके, इसी को हाइपरबल कहते हैं, हाइपरबल कहते हैं, अतिशयोक्त अलंकार कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करें, देयर चीफ वाज माउंटेन हाई, उनका बॉस जो था, उनका सरदार जो था, वो पर्वत जितना ऊंचा था। क्या पर्वत जितना ऊंचा होगा? नहीं होगा ना, लेकिन उसको मान लिया गया। उसके बाद में द वेव्स रोज माउंटेन हाई, और लहरें, वेव्स मीन्स क्या होता है? लहरें होता है, तरंगे होता है, तरंगे, पर्वत जितनी ऊंची उठ रही थी, पर्वत, लहरें जो है पर्वत जितनी ऊंची उठी। क्या पर्वत इतनी पहाड़ जैसी उठेगी? नहीं उठेगी ना, लेकिन कल्पना कर ली गई। ठीक है, तो ये होता है हाइपरबल, संयुक्त अलंकार होता है। उसके बाद में हम लोग अगले पे बात करेंगे, ऑक्सीमोरन पे बात करेंगे, विरोधाभास पे, इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बहुत सरल डिफिनेशन है, समझ लीजिएगा। कैसे इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे एक्चुअली आर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑक्सीमोरन होता है। ऑक्सीमोरन माने विरोधाभास होता है। ऑक्सीमोरन मीन्स क्या होता है? विरोधाभास अलंकार होता है। विरोधाभास का मतलब होता है लव इज बिटर स्वीट, प्यार मीठा कड़वा है। जब वो कड़वा भी है फिर वो मीठा कैसे? जस्ट अपोजिट करते हैं। दिस इज ओपन सीक्रेट, या गुप्त रहस्य है। ओपन सीक्रेट, यह गुप्त रहस्य है, या खुला रहस्य, सॉरी खुला रहस्य। ओपन माने खुला हुआ होता है। दिस इज ओपन सीक्रेट, या खुला रहस्य है। रहस्य माने होता है बिल्कुल छिपा हुआ, और ओपन माने खुला। जब भी खुला भी है तो फिर रहस्य कैसा रह गया?
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अपोजिट टू, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर। लो, हो गई डेफिनेशन। ऑक्सीमोरन में क्या होता है, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर। इस फिगर ऑफ स्पीच में दो विपरीत वर्ड, दो विपरीत विचार एक साथ रखे जाते हैं। इससे सरल आपको डेफिनेशन कोई नहीं बताएगा, मैंने बहुत सारे डेफिनेशन बता रखे हैं। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर, अर्थात दो विपरीत विचार जो होते हैं एक साथ रखे जाते हैं। नेक्स्ट, जैसे हमने बात की जाए कि लव इज बिटर स्वीट, प्यार मीठा कड़वा होता है। दिस इज ओपन सीक्रेट, या गुप्त रहस्य है, खुला रहस्य है, खुला रहस्य है। कैसे, ऑक्सीमोरन माने विरोधाभास। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया में क्या होता है, ध्वनि सूचक होता है। ध्वनि से जैसे हिस हिस की आवाज़ आ रही है तो अपने सांप बोल रहा है, कहीं ची ची की आवाज़ आ रही है चिड़िया चिल्ला रही है, कहीं भाव भाव की आवाज़ आ रही है कुत्ता बोल रहा है, घें घें ढेचू ढेचू की आवाज़ आ रही है अपने गधा बोल रहा है। ठीक है। कहीं गुरगुराने की आवाज़ आ रही है अपने हम लोग शेर है। ठीक है। तो ये सब क्या होता है कि हमें सामने नहीं दिख रहा है, माँ की आवाज़ आ रही है तो हमने कहा गाय बोल रही है। ठीक है। बिल्ली की आवाज़ आप पहचान लेंगे, बंदर की आवाज़ पहचान लेंगे। तो कहने का मतलब किसी की आवाज़ से पूर्ण अर्थ निकाल देना ही ओनोमेटोपोइया कहलाता है। जैसे हम बात करें कि ध्वनि सूचक अलंकार, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द साउंड ऑफ द वर्ड सजेस्ट इट्स मीनिंग। कैसे इसकी डिफिनेशन होती है, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द साउंड ऑफ द वर्ड्स सजेस्ट इट्स मीनिंग, अर्थात शब्द की जो आवाज़ होती है, ध्वनि की आवाज़ जो होती है वो उसका अर्थ बता देती है। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द साउंड ऑफ द वर्ड सजेस्ट इट्स मीनिंग, अर्थात बस ध्वनि की आवाज़ ही क्या करती है, उसके अर्थ बता देती है। जैसे हम बात करिए जाए अगर हमसे, तो स्नेक ही सेज, हमिंग ऑफ बीज, मक्खियों का भिनभिनाना, मधुमक्खियों का भिनभिनाना, हमिंग ऑफ दी बीज। जैसे मधुमक्खियाँ भिनभिना के निकले, आप बता देंगे मधुमक्खी उड़ रही हैं, है ना। तो ये सब क्या होता है, ये ओनोमेटोपोइया में होता है। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द साउंड ऑफ द वर्ड सजेस्ट इट्स मीनिंग। तो ये हमारे 7 फिगर ऑफ स्पीच हो गए। आप लोग सीबीएसई बोर्ड वाले इनकी डिफिनेशन भी लिख लीजिएगा और यूपी बोर्ड वाले इनको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनसे अगर क्वेश्चन आता है आपको छूटना नहीं चाहिए। बहुत सरल तरीका है, जैसे आवाज़ सुनी आपने तो लिख दिया ओनोमेटोपोइया हो गया। आपने देखा कि बेटर स्वीट ओपन सीक्रेट जस्ट अपोजिट वर्ड्स एक साथ लगे हैं, आपने कह दिया ऑक्सीमोरन हो गया। आपने देखा कि बहुत बढ़ा चढ़ाकर हाई, सो देयर चीफ बाज माउंटेन हाई, द वेब्स वर माउंटेन हाई। तो ये सब जब बढ़ा चढ़ाकर बात कही जाए तो आपने देख लिया तो हाइपरबल हो गया, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया एपोस्ट्रोफी हो गया। उसके बाद पर्सनिफिकेशन, जैसे हमने कहा लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड प्यार अंधा है। ठीक है। हमने कहा एक्सपीरियंस द बेस्ट टीचर। तो जहाँ पर कोई विचार को अगर जो है लाइफलेस ऑब्जेक्ट या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नॉन लिविंग बींग्स मान लिया गया, एक आदमी मान लिया गया, तो ऐसी अवस्था में वो क्या होता है, पर्सनिफिकेशन होता है। मेटाफोर में एसो लाइक का प्रयोग नहीं होगा, मगर कंपैरिजन दो वस्तुओं के बीच की जाएगी। और सिमिली में क्या होता है कि सिमिली में एज कंपैरिजन तो की जाएगी और एसो लाइक वर्ड का उपयोग किया जाएगा। तो ये हमारे यहाँ फिगर ऑफ स्पीच को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत सरल भाषा में अगर आप एक बार और देख लेंगे तो 100% क्लियर हो जाएंगे। और आज के लिए जो है जय हिंद।